देखो क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू, ये एडमिन कौन आ गया इसमें? सर वो मेरी आईडी, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो इसमें x इज इक्वल टू है 1 प्लस log BC बेस है, y इज इक्वल टू 1 प्लस log CA बेस B, and z is equal to 1 plus log AB बेस C। तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट x y z is equal to xy plus yz plus zx, xyz is equal to xy plus yz plus zx। ये वैसे बेस चेंजिंग का नहीं है, किसी और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है, अब a is equal to log 12 base 24, b is equal to log 24 base 36, and c is equal to log 36 base 48। then prove that 1 plus abc is equal to 2bc, 1 plus abc is equal to 2bc। तो पहले वाले में तो क्लियर हो गया होगा क्या करना है, बताओ क्या करेंगे? 1 को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ 1 सही को है, लॉग के फॉर्म। सही है, सही है। मतलब की है तुम लोगों ने कल प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की। लिखो जल्दी करो। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इसको अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ऑप्शन में ये एक्स वाई के टर्म्स में ऑप्शंस रहेंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स या तीनों का सम। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसका। सोचो वहां पे कुछ और करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमने इस तरीके के कल देखे हैं।
कल जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें ये वाली क्वांटिटी कहाँ पे थी? डिनोमिनेटर में। हाँ, बेस उसके में। बाद वो ऊपर आके वो इंटरचेंज वगैरह हुआ था, तो उसी का अगर सोचो थोड़ा सा कुछ। चलो देखो यहाँ पे इस x में जो 1 था उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ए टू द log a बेस है प्लस log bc बेस है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? log abc बेस है। ABC ऐसे ही बेस y है। निकालेंगे, y में जो 1 है उसमें उस 1 की जगह पे log b बेस b प्लस log ac बेस b। तो यहाँ से हमें मिलेगा log abc बेस b, है क्या नहीं? एंड z में जो है उसमें log c बेस c प्लस log ab बेस c, वो जो 1 था उसकी जगह पे log c बेस c। तो ये बन जाएगा log abc बेस c। ठीक है, अब ये देखो तुम यहाँ पे 1/x कितना आएगा बताओ? 1/x कल जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें ये डिनोमिनेटर में था, तो उसी के लॉग अकॉर्डिंगली कुछ सोचते हैं। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये जब हम करेंगे तो ये देखो 1 ये कितना आ जाएगा? log abc बेस a प्लस 1 log abc बेस b प्लस 1 log abc बेस c, ये आ जाएगा? बोलो। तो यहाँ से वन तो बाय 1 आना चाहिए। 1/y प्लस 1/z। अब ये जब log ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? log a बेस abc log b बेस abc एंड log c बेस abc। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 आने वाला है। अब ये देखो यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो लेफ्ट हैंड साइड में। तो एलसीएम लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर में yz प्लस यहाँ पे xz प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से प्रूव हो गया क्या? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्लियर? यस सर। सर हाँ, सर हम स्टार्ट इससे नहीं कर सकते क्या, एक्स वाई जेड से? कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें एलएचएस को भी हमें अरेंज करना पड़ेगा एंड आरएचएस को भी करना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कैन यू शो क्वेश्चन? हाँ ये लो। अब इसमें जिस तरीके के लॉग है उसके अकॉर्डिंगली देखो क्या लगने वाला है। उसके अंदर का डाटा देखो, नंबर्स देखो।
आ रहा है किसी का सेकंड? आया? चलो देखो अब यहाँ पे ए गिवन है बी और सी। तो ये देखो इनके अंदर के जो नंबर है 12, 24, 24, 36 एंड 36, 48, बेस तीनों लॉग के अलग अलग है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में देख लेना, इन तीनों लॉग का प्रोडक्ट है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखेंगे तो वहां पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। LHS जब इसमें देखेंगे हम 1 प्लस ABC, मतलब 1 प्लस log 12 बेस 24 to log 24 बेस 36 into log 36 बेस 48, है क्या नहीं? तो देखो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बेस चेंजिंग थ्योरम log 12 अपॉन log 24, log 24 अपॉन log 36 एंड log 36 अपॉन log 48। तो ये देखो ये कैंसल आउट हो जाएंगे ये लॉग्स, ठीक है। तो बचेगा क्या है यहाँ पे 1 प्लस log 12 अपॉन log 48। तो इसका एक सिंगल लॉग हम बना सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना, इसमें क्या हो जाएगा log 12 बेस 48, 48. ठीक है। इन दोनों डिवीजन में जो लॉग आ रहे हैं ना, उन दोनों की इन दोनों का हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, वो ये आ जाएगा। अब ये 1 एंड इसका मिला के एक सिंगल लॉग बना सकते हैं क्या? यस सर। इस Yes, 1 sir. की जगह पे क्या लिखेंगे? Log log 48 48 to the base 48 48. log 48 टू द बेस 48, है ना। log 48 टू द बेस 48 ये लिख सकते हैं, प्लस log 12 टू द बेस 48। तो देखो अब ये मल्टीप्लाई वगैरह होके अंदर में क्या आ जाएगा बताओ? ये log बेस तो 48 रहेगा, 48 इंटू 12 करने पे 24 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ मतलब 576 आ रहा है ना। हाँ 576 आ रहा है, तो 24 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचा रहेगा log 24 बेस 48। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ये तो हमने LHS को सिंप्लीफाई किया, एंड अब RHS को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। प्रूव दैट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो LHS से हम पूरा RHS दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है चीजें, इधर भी ABC में है उधर भी ABC में है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमने LHS को सिंप्लीफाई किया, अब RHS को कर रहे हैं। तो RHS में 2BC, तो 2 इंटू बी कितना था? log 24 बेस 36 इंटू log 36 बेस 48। तो इसमें भी देखो बेस चेंजिंग थ्योरम, तो बेस चेंजिंग थ्योरम जब लगाएंगे तो ये log 24 अपॉन log 36 इंटू log 36 अपॉन log 48। तो ये देखो कैंसल आउट, और ये जो है log 24 अपॉन log 48 उसका एक सिंगल लॉग बनेगा जिसमें 24 लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड बेस 48। तो दोनों सेम आ गए क्या? Yes, sir. Yes, इस sir. तरीके से ये प्रूव किया जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो लिख लो इसको। एक बार रिपीट कीजिए ना सर। कौन सा? सब फर्स्ट वाले पार्ट से एक बार रिपीट कीजिए ना। फर्स्ट वाले पार्ट में कौन से इसमें दिक्कत आई है बताओ पहले तो। सर सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में 3 लॉग्स है वो पुट कर दिया हमने, तीनों लॉग का बेस देखो अब क्या है। इसका मतलब तुमने कल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, नहीं किए ना?
बताओ। सर ये लास्ट के नहीं किए थे सर। तो वही तो लास्ट के ऊपर ही तो एक क्वेश्चन है बेस चेंजिंग थ्योरम, एक बार देख लो फिर से, जो लास्ट में 2 क्वेश्चन थे। जब लॉग्स का प्रोडक्ट आता है और बेस अलग अलग रहता है, तो ऐसे केस में बेस चेंजिंग थ्योरम से जाना होता है। तो देखो हमने यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी प्रॉपर्टी। तो और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी तो मेरे ख्याल से अब याद हो ही गई होगी। देखो log 12 अपॉन log 24 इंटू log 24 अपॉन log 36 से लिख सकते हैं। तो log 24 गया, log 36 गया, बचा ये। अब उसका उल्टा देख रहे हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम का उल्टा। लॉग अगर डिवीजन में आ रहा है तो उन दोनों की हेल्प से हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, तो हो रहा हो। ठीक है। ओके। चलो और एक क्वेश्चन ले लेते बेस चेंजिंग थ्योरम का, लेकिन थोड़ा अलग है ये हो गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है log 2 base 10 is equal to a and log 3 base 10 is equal to b, then find following logs in terms of a and b. Following logs in terms of a and b. Then find following logs in terms of a and b. तो पहला log है उसमें log 6 base 10, तो इनको ए एंड बी में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहला वाला मैं करके दिखा देता हूं। हमें अब वहां पे क्या चाहिए होगा, log 2 base 10 एंड log 3 base 10, उस फॉर्म में उन लॉग्स को रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले वाले में इस 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ। 2 into 3. 2 into 2 3. इंटू 2 थ्री। into 3. तो फर्स्ट में इस 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 बेस 10। तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, m इंटू n। तो 2 लॉग का सम आएगा M log plus. n प्लस log n। तो ये कितना है, a है और ये है b। तो देखो इस तरीके से ये लॉग रिप्रेजेंट हो गया a एंड b की टर्म्स में। तो वैसे ही बाकी के करना है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें थर्ड तक, क्योंकि यहाँ पे सब में बेस हमें कितना दिख रहा है 10, और जब जो a है उसमें भी क्या है, log 2 बेस 10 है, और जो b है उसमें log 3 बेस 10 है। तो थर्ड तक तो सब में बेस 10 है, लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ में बेस अलग अलग है। तो वहां पे सोचना पड़ेगा। तो सोचो और बताओ जल्दी से आंसर। सेकंड का पहले बताओ, थर्ड का। सेवेंटी टू को बताओ कैसे लिख सकते हैं। 2 cube into 3 square. 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 8। अब ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमें जो a गिवन है वो log 2 बेस 10 है, और जो b गिवन है वो log 3 बेस 10 है। तो जो log के अंदर की क्वांटिटी उसको 2 एंड 3 के फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, तभी हम उसको a एंड b के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बेस 10 होना चाहिए।
हाँ सही है। ओम, आर्यन, जल्दी से अगला करो। सही है अथर। अर्चिता सही है। सही है श्रद्धा। सही है विवेक। सही है मानस। सही है प्रमुख। हाँ सही है स्वयं। सर आपने इसके पहले क्या सिखाया था? और इसके पहले क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन लिए हैं। सर मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था तो मुझे समझा ही नहीं। रिकॉर्डेड में देख लो तुम, है ना। हाँ सर ठीक है। हम्म। और सर इसके आपने कुछ मतलब मतलब ऐसा कुछ सिखाया नहीं है ना? नहीं नहीं, कंसेप्ट नहीं इम्पोर्टेंट सिखाया कुछ? है। कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ही किए जो प्रीवियस इसमें हमने कंसेप्ट देखे थे उसके ऊपर लास्ट लेक्चर में। ठीक। थर्ड का क्या, ए बी? यस सर। नहीं, थोड़ा सा Yes. सोचो। ये ए बी क्यों विवेक प्रमुख? 3 + 2 हो जाएगा ना, तो AM तो प्लस ऐसी कोई वाई। प्रॉपर्टी हमने पहले देखी है क्या, वो देख लो। पन्ने पलटो और देखो कि क्या हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखी है क्या। एडिशन वाला नहीं ना। देखा है क्या, बताओ। ऐसा कुछ देखा है? नो सर। कैसे? 2² नो माइनस सर। 3²। कैसे लगा दिया यहाँ पे? यस सर। ध्यान प्रूफ रखना, नहीं अपने सकते आप मैंने उसको। पहले बोला था अपने मर्जी से कोई प्रॉपर्टी मत लेके आ जाना। नहीं अर्चिता, गलत है। A+B थर्ड का, थोड़ा सोचो। उस 5 को हम कैसे लिखे? log 10 बेस 10 1 होता है। नहीं श्रुति। नहीं आदित्य मानस गलत आ रहा है। तब तक दूसरा देख लो बाकी के लोग। दूसरे में 72 बेस 10 है, log 72 बेस 10। तो यहाँ पे इस 72 को हम 9 × 8 लिख सकते हैं। और log की प्रॉपर्टी से log 9 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10। तो ये देखो, ये 3 का स्क्वायर मीन्स 2 बाहर आ जाएगा, तो log 3 बेस 10। ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 2 का क्यूब, तो 3 बाहर, log 2 बेस 10। तो ये है 2b + 3a। ये तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। लेकिन जो अब अगला है उसको देख लो, log 5 बेस 10। और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ए एंड बी के टर्म्स में। और यहाँ तो कांस्टेंट अगर आ जाता है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कांस्टेंट अगर आएगा तो ये देखो, इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस सर। यस सर। एंड देन log 10 बेस सर वो 10 2 द माइनस बेस 10 log 2 आएगा ना? बेस 10। 1 माइनस ए हो गया, आ गया ए के टर्म्स में। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो और ए बाई भी बता रहे हो। जिन्होंने ए बाई भी बताया क्या सोचा था? हाँ, एक तन्वी का सही आया है बस। पर हमें
ए और बी के टर्म्स में बताना था। ऐसा थोड़ी है कि कंपलसरी बी अगर नहीं भी आने वाला होगा तो जबरदस्ती ला, ऐसा नहीं है। आ गया ना, ये दिख रहा है वहां पे, काफी है। नहीं आ रहा है बी तो क्या हो गया? ठीक है, मैंने वहां पे थोड़ी बहुत ऐसा बोला है क्वेश्चन ने कि ए एंड बी मस्ट प्रेजेंट इन द आंसर, ऐसा थोड़ी बोला है। ठीक है, Yes. जिनका भी गलत आया था सीखो यहाँ से कि कहाँ पे तुम गलत हो रहे थे और किस तरीके से करना था। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सही है, अथर, आर्यन, सही है। इसमें क्या करना पड़ेगा? फोर्थ में, हाँ सही है श्रद्धा, हाँ सही है अर्चिता। फोर्थ में क्या करना पड़ेगा बताओ पहले। सर बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम, क्योंकि बेस कितना चाहिए हमें? 24। अबे बेस 10 चाहिए ना। 10 हाँ यस सर। यहाँ पे कुछ में तो वहाँ पे 10 ही होता है ना। हाँ जिस बेस में कुछ नहीं होता है वहाँ पे 10 ही होता है ना। हाँ, वहां पे 10 ही होता है। तो यहाँ पे तो बेस सर फिर 24 था, लेकिन जो ए है उसमें बेस 10 है और जो बी है उसमें भी बेस 10 है। तो यहाँ पे हमें इसको बेस 10 में रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए लगेगी बेस चेंजिंग थ्योरम। लगाओ और बताओ। यस सर। टू क्या मानस, सोचो थोड़ा। हाँ ये सही आया है, किसका ये? पवन, सही है। वैभव गलत है, वैभव गलत हो गया। वरद सही है, हाँ सही है। आर्यन फिफ्थ का। आदित्य गलत कर दिया तुमने, तुमने बेस चेंज ही नहीं किया शायद। आदित्य महाले, नहीं मानस गलत है। चलो देखो, देख लो फोर्थ यहाँ पे। फोर्थ में log 12 बेस 24 गिवन है और उसको हमें लाना है ए एंड बी के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ए एंड बी जो लॉग थे उसमें बेस 10 है। तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के बेस 10 कर लिए। अब इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा ये 4 इंटू 3 बेस 10। एंड इस 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 बेस 10।
तो ऊपर में बन जाएगा log 4 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 एंड नीचे में आ जाएगा log 8 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। तो ये है ऊपर में देखो 2 स्क्वायर है तो 2 बाहर और ये a मीन्स ये 2 है, ये b और ये 2 का क्यूब है मीन्स 3 बाहर तो 3a प्लस b। क्लियर है? हाँ स्वयं लेट हो गए लेकिन तुम स्वयं सही है। टाइपिंग में थोड़ा टाइम। चलो कोई नहीं। किसी को कोई दिक्कत इसमें फोर्थ में? हाँ सही है। श्रद्धा सर। फिफ्थ का सही है। अथर हाँ सही है, सही है अथर फिफ्थ का। सर क्वेश्चन बताओ ना एक बार। हाँ log 144 बेस 45 ये है। नहीं वैभव, नहीं गलत है। यहाँ पे पहले तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी पड़ेगी तो लगाओ। प्रणव शिंदे, प्रणव मोरे दोनों। प्रणव क्लियर है फोर्थ किस तरीके से बेस चेंजिंग थ्योरम लगी है? नितिन, मानस, यस सर। करण, हाँ पवन सही है। नहीं गलत है पवन, ऊपर वाला एक बार देख लो न्यूमरेटर अच्छे से। गोपाल बन रहा है फिफ्थ। हाँ सही है ओम तुम्हारा फिफ्थ। हाँ सही है विवेक। तन्वी हाँ माइनस में ए रहेगा वहां पे। हाँ सही है, समझ गया मैं तुम क्या लिखना चाहते हो। सर वो न्यूमरेटर आ गया था। हाँ हाँ समझ गया मैं, न्यूमरेटर में आएगा 2b माइनस ए प्लस 1 है ना। तो ये देख लो आ रहा है, बहुत लोगों को आंसर आ रहा है उनका। तो सबसे पहले बेस चेंजिंग थ्योरम log 144 बेस 10 एंड नीचे में आएगा log 45 बेस 10 है ना। अब इस 44 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा एंड log 12 बेस 10 एंड नीचे में इस 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इस ये देखो यहाँ पे log 12 बेस 10 को तो हम पहले वाले में ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं, देखो 2a प्लस b आता है, हो गया क्योंकि इस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 वहां से। और यहाँ पे अब ये बन जाएगा log 9 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10
तो ऊपर में तो आ गया 4a + 2b। अब ये नीचे में log 9 बेस 10 ये 3 का स्क्वायर है तो 2 बाहर, पावर में जो 2 है वो बाहर, तो अंदर में log 3 बेस 10 मीन्स 2b। अब ये 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, तो यह आ जाएगा 1 - a। तो इस तरीके से ये a एंड b में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो बेस चेंजिंग थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, और भी तुम्हें मॉड्यूल में मिलेंगे। आज होमवर्क देने वाला हूं मैं इसका, तो उस टाइम पे सॉल्व कर लेना, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है। अब ये इक्वे प्रॉपर्टीज के ऊपर के क्वेश्चन खत्म करने से एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं उसके ऊपर, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाए, आगे बढ़ जाएंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन के ऊपर। जल्दी से लिख लो इसको। सर हाँ सर जेई में कभी प्रॉपर्टीज पे सवाल है क्या, लॉगरिथमिक के? नहीं आए एग्जाम, देखा नहीं है। इसके एप्लीकेशन से आगे प्रॉपर्टी के तो नहीं है, मतलब लेकिन जो हम लॉगरिथमिक इक्वेशन देखते हैं ना उसके एप्लीकेशन है, लेकिन लॉगरिथमिक इक्वेशन में भी प्रॉपर्टीज यूज होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन जिसमें नंबर आते हैं और प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं देखे गए हैं, नहीं पूछे जाते जनरली। मेंस एडवांस में तो नहीं पूछे जाते, बाकी के इसमें पूछे जा सकते हैं, बीट्स वगैरह के जो एग्जाम है उसमें। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें log 27 बेस 12 इज इक्वल टू a है। log 27 बेस 12 इज इक्वल टू a है, यानी यहाँ पे 4 × 3 - a on 3 + a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ log 16 बेस 6 है। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ log 16 बेस 6 है, तो फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा।
आ रहा है कि किसी का लैम्डा क्या आएगा? सर 2 मिनट। जल्दी करो। लगेगी यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टीज तो लगती हुई दिख रही है। नहीं विवेक, गलत है, लैम्डा की वैल्यू 3 गलत है। हाँ ये सही है, नितिन शिवाड़े सही है, बहुत बढ़िया। सर अभी भेजा, वो चेक करिए ना। मोबाइल दूर है। अच्छा, तुमने जो भेजा है यहाँ पे क्या? हाँ गलत है वो, यस सर। गलत है, गलत है। 3/2 भी गलत है। श्रद्धा सही है। हाँ सही है ओम। सही है तन्वी। चलो देख लो बाकी के लोग। यहाँ पे इस एक ही जगह पे हम पुट कर देंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 माइनस ये log 27 बेस 12 अपॉन 3 प्लस log 27 बेस 12। ये 27 क्या है यहाँ पे बताओ? 3 क्यूब। 3 क्यूब है। 3 क्यूब। तो 3 क्यूब अगर है तो 3 माइनस 3 की पावर में 3 आएगा, जो तो पावर वाला 3 है उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये log 3 बेस 12 यस सर। एंड 3 प्लस 3 इंटू log 3 बेस 12 ये आ जाएगा। तो ये देखो ऊपर से 3 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, कैंसल आउट। तो ये बचा हुआ है 1 माइनस log 3 बेस 12 एंड नीचे में 1 प्लस log 3 बेस 12। अब ऊपर में एक सिंगल लॉग बना सकते हैं क्या हम? यस सर। यस सर। और इस जगह पे क्या लिखेंगे? log 12 upon 12। log 12 बेस 12 लिखेंगे। क्लियर? यस सर। देखो यहाँ पे 4 इंटू log 12 बेस 12 माइनस log 3 बेस 12 और नीचे में भी जो 1 है उसकी जगह पे log 12 बेस 12 प्लस log 3 बेस 12। तो न्यूमरेटर में बन गया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एलएचएस में देखो एक सिंगल लॉग ही गिवन है। तो हमारा मेन पर्पस वहां पे ये होना चाहिए टारगेट की हमें सिंगल लॉग बनाना है।
तो पहले हम ऊपर में सिंगल लॉग बनाते हैं, नीचे में सिंगल लॉग बनाते हैं, उसके बाद आगे सोचेंगे। तो ऊपर में सिंगल लॉग बनाने के लिए इस 1 की जगह पे पुट किया log 12 बेस 12 एंड इसकी जगह पे पुट किया log 12 बेस 12। ठीक है, उसके बाद ये देखो अब Yes, sir. ये आ जाएगा log m माइनस log n, फॉर्म लिख सकते हैं log m अपॉन n, है कि नहीं। एंड यहाँ पे 12 इंटू 3 बेस 12 12. ये आ जाएगा। तो ये 4 इंटू ये ऊपर में है log 4 बेस 12 एंड नीचे में है log 36 बेस 12, है ना। अब ये Yes, sir. बताओ क्या रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम से हम इन दोनों की हेल्प से एक सिंगल लॉग बना सकते हैं क्या। देखो दोनों लॉग का बेस 12 12 है, जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में है, तो वहां से एक सिंगल लॉग बनेगा और इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी 4 और इसका बेस रहेगा 36। और ये देखो जो हमें प्रूव करना था उसमें बेस कितना, मतलब जिसके इक्वल दिखाना था उसमें बेस 6 है, तो इस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो 6 स्क्वायर तो ये 2 आ जाएगा डिवीजन में, तो जब 2 डिवीजन में आएगा तो 4/2 log 4 बेस 6, तो यहाँ पे 2 बचा रहेगा और इस 2 के भेज देंगे 4 की पावर में, क्योंकि हमें अंदर में 16 चाहिए था, तो ये 2 को जब यहाँ पे भेजेंगे तभी वो आ पाएगा। तो ये आ गया log 16 बेस 6, इसका मतलब लैम्डा कितना है 1। क्लियर। 1. बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई, बेस चेंजिंग वाली आ गई, लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में आता है तो वो आ गई, सिंगल लॉग बनाना है मतलब log m प्लस log n, log m माइनस log n आ गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो क्लियर है सभी लोगों को ये क्वेश्चन। क्या हो गया शिवानंद। पीछे का पेज एक। हाँ, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। सिंगल लॉग की रिक्वायरमेंट थी तो उसी को सामने रखते हुए हम एक सिंगल लॉग बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बनते चले गए और फाइनल आंसर आ गया। और अगर ऐसा होता है सिंगल लॉग के फॉर्म में लाना है तो वो अपने आप बनते चले जाएंगे प्रॉपर्टी लगाने के बाद, लेकिन सही प्रॉपर्टी वहां पे लगाना जरूरी है। क्लियर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, जल्दी से लिख लो। अब ये आगे बढ़ते हैं हम इक्वेशंस के ऊपर। लॉगरिथमिक इक्वेशंस। हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब लॉगरिथमिक इक्वेशंस या लॉग इक्वेशंस डाल दो हेडिंग।
लॉग इक्वेशंस। तो लॉग इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला जो तरीका बताऊंगा मैं वो लेंदी होता है, उससे जनरली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, हम दूसरे वाले से करेंगे। लेकिन तब भी दिमाग में रख लेना कि वैसे करना होगा तो क्या करेंगे। मान लो ये लॉग इक्वेशन है, इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना हमें जो वहां पे वेरिएबल रहता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे x की वैल्यूज निकालनी होती है ना, रूट्स। वैसे अब लॉगरिथमिक इक्वेशन तो लॉग के अंदर में क्वांटिटी जो रहेगी उसमें एक वेरिएबल रहेगा x, तो मतलब वो एक x का फंक्शन रहेगा एंड उसका बेस भी मान लो एक x का फंक्शन है, वेरिएबल रहेंगे। तो हमें x एंड y की ऐसी वैल्यू बतानी, मान लो लॉग की वैल्यू आ रही है यहाँ पे लैम्डा के इक्वल। तो सॉल्व करने, लिखो मत इसको अभी, सुनो बस। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, मतलब ये क्या होती है, पहली स्टेप लॉग को डिफाइन करना। तो ये बताओ लॉग कैसे डिफाइन होगा, उसके लिए अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? Base is always greater than 1, not equal to 1, मतलब f ऑफ greater than x 0. ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं? f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। मतलब हमें ऐसी x की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी जिसके लिए लॉग भी डिफाइन हो रहा है एंड फिर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लॉग को डिफाइन कर रहे हैं, तो f ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ x आएगा मेथड ऑफ इंटरवल से, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बेस में g ऑफ x है वो भी होना चाहिए पॉजिटिव एंड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 1, है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ x आएगा एंड उसके बाद सॉल्व करने के बाद एक x आएगा। सॉल्व कैसे होगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी से। तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x की पावर में आ जाएगा लैम्डा, यही तो होती है ना बेसिक प्रॉपर्टी, बोलो। यस सर। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से भी कुछ x आएगा, मतलब अब हमें ऐसे x चाहिए जिसके लिए लॉग भी डिफाइन हो रहा है एंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब फाइनली इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि देख लो लॉग डिफाइन होना है मतलब ये भी f ऑफ x पॉजिटिव होना जरूरी है एंड बेस भी पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो बीच में एंड आता है, देख लो तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, दिस एंड दिस एंड दिस। तो एंड आता है तो फाइनली हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये हो गया लेंदी तरीका, लेकिन समझ में तो आ गया क्या कैसे क्या करना है इसमें? Yes, यस sir. सर। सबसे पहले लॉग को डिफाइन किया, देन बेसिक प्रॉपर्टी से लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब हमें ऐसा x चाहिए जिसके लिए लॉग भी डिफाइन हो रहा है एंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, मींस इन तीनों का फाइनली हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे वही हमें चाहिए, तभी तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो पाएगी, लॉग भी एंड ये इक्वेशन भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अब इस तरीके से नहीं जाएंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन में, हम बस एक सिंपल चीज फॉलो करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहां से कुछ ना कुछ x मिलेगा हमें, है क्या नहीं? और जो भी x मिलेगा वो फाइनल आंसर नहीं रहेगा, उसको क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। मान लो हमने जो भी x आया यहां से उस x को यहाँ पे पुट किया और लॉग के अंदर की क्वांटिटी आ रही है निगेटिव, तो वो वाला x ले सकते हैं क्या हम? No, sir. नो सर। मान लो हमने No, x sir. पुट किया और बेस आ रहा है 1, वो वाला x ले सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। x पुट किया बेस आ रहा है निगेटिव, उसको ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं। तो इस No, sir. तरीके से हमें चीजें देखनी होती है और ये आसानी से बन जाता है। उसमें क्या करना होता है, पहली वाली मेथड में पहले इंटरसेक्शन लेना होता है, पहले लॉग को डिफाइन करो, तो उसके लिए अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, देन इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, मतलब सॉल्व करो।
और तीनों का फाइनली इंटरसेक्शन ले लो, वो थोड़ा लेंदी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह लगा के जो भी लगनी होगी वहां पे। x आएगा, उस x को ओरिजिनल इसमें पुट करके देखेंगे क्या लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। डिफाइन हो रहा है तो रख लेंगे, नहीं हो रहा है तो हटा देंगे। तो दोनों चीजें हो जाएगी, लॉग भी डिफाइन हो जाएगा, इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? इक्वेशंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं अब ये। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, log x माइनस 2 x प्लस 2 बेस x इज इक्वल टू 2। तो देखो कैसे किया जा रहा है इसको। तो यहाँ पे log हटेगा बेसिक प्रॉपर्टी से, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मिलेगा, बताओ। यस सर। ये मिल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको हम फैक्टराइज कर ही सकते हैं, इसके जो फैक्टर्स है वो आ जाते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएगी 2n माइनस 1। अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है क्या लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। लॉग डिफाइन होने का मतलब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए एंड बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। एंड इक्वेशन सॉल्व करते वक्त एक ये चीज दिमाग में रखना हमेशा कि हमें जो भी चीज लानी है वो x में लानी है फाइनली, ताकि उसको हम सॉल्व कर सके, मतलब लॉग हटना चाहिए। तो इसको टारगेट करते हुए प्रॉपर्टी लगाना एंड सॉल्व करना। x की वैल्यूज आ जाएगी, x की वैल्यू 2, क्या उसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा है क्या? यस यस सर। सर। हो रहा है, तो उसको रख लेंगे। -1 नो सर। नहीं, नो क्योंकि सर। बेस देखो निगेटिव आ रहा है, बेस निगेटिव नहीं चलेगा, तो इसको Yes, नहीं sir. लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्लियर? क्लियर है क्या, बताओ कैसे सॉल्व हुआ ये इक्वेशन? यस सर। यस सर। यहाँ पे लॉग तो Yes, बहुत sir. इजीली हट जाएगा बेसिक प्रॉपर्टी लग के, ठीक है। x की पावर में 2 आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज, उसमें से एक वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 2। तो लिख लो इसको, सर लिख लेना यहाँ पे कि -1 के लिए लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इसको नहीं ले सकते, ठीक है। इसके आगे लिख लेना क्यों नहीं ले रहे इसको। सर हाँ बोलो। सर अगर x की दो वैल्यूज आ रही है तो कैसे फाइंड करेंगे? क्या? सर अगर x की दोनों वैल्यूज मतलब डिफाइंड है जिसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा है तो दोनों रख लेंगे, क्वेश्चन में, तो कैसे फाइंड करेंगे? दोनों रख लेंगे, ठीक है। मान लो x की ऐसी दो वैल्यूज मिल गई जिसके लिए दोनों के लिए लॉग डिफाइन हो रहा है, तो दोनों आंसर है, x की दो वैल्यूज। इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आएगा, दो भी आ सकते हैं आदित्य, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं दो वेरिएबल वाले, ठीक है। देखेंगे हम, ये तो अभी शुरुआत हुई है इक्वेशन की, तो कैसे सॉल्व किया जाता है सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. लिख लो जल्दी से। और किसी भी टॉपिक में जब हम इक्वेशन अब पढ़ेंगे तो उसको ऐसे ही करना होता है, पहले सॉल्व करना होता है एंड देन ओरिजिनल इसमें पुट करके देखना आता है कि वहां पे कोई क्वांटिटी नॉट डिफाइन तो नहीं हो रही है।
और अगर कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइन नहीं हो रही है तो उसको रख लेंगे, अगर हो रही है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से सॉल्व करो सर इनको। हाँ सर सर लेकिन x की तो एक ही वैल्यू आएगी ना, ये किसने क्योंकि कह दिया, इक्वेशन वैसा है ना। ये किसने कह दिया x की एक ही वैल्यूज आएगी? दो चार सॉल्यूशन नहीं मिल सकते क्या हमें किसी इक्वेशन के? सर आ सकते हैं, लेकिन मतलब किसी का स्क्वायर की वैल्यू एक ही आएगी ना। ऐसे मत सोचो तुम, ठीक है? वहां पे ज्यादा सोच रहे हो तुम, किसी की स्क्वायर की वैल्यू एक ही आएगी और ये नहीं। ठीक, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, बस सिंपली क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे 10 वैल्यूज आ गई, आ सकती है, पुट करके देखना है लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। और अगर सभी के लिए लॉग डिफाइन हो रहा है तो इसके 10 सॉल्यूशंस होंगे। अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके? 1 1। 1 और One. कौन सा सॉल्यूशन है? 2 2 इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। कभी कभी क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और तुम लिख देते हो सॉल्यूशन कौन सा है, मतलब 2 टिक कर देते हो, गलत हो जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सॉल्यूशन क्या है और तुम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को, वैसे तो उधर एक ही आता। ठीक है, तो सर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। हाँ सर अगर यहाँ पे -1 की जगह पे +1 रहता तो बताओ अनएक्सवाइज लेते क्या? कुछ नहीं, नहीं नहीं होता, नॉट डिफाइन। नहीं लेते तो समझ में आ रहा है ना, बेस 91 आ जाता। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो log x+1 बेस 3 प्लस log x+3 बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से x बताना है कि क्या आएगा। फोर क्या आएगा x? नहीं, हाँ पहले में सही है माँ विवेक, x की वैल्यू 0 आ रही है। सर x की वैल्यू 0 आ रही है। हाँ वैसे दो वैल्यूज आती है, लेकिन एक वैल्यू के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है। सर -4 आएगी, सर एक दोनों के लिए -4 आता है। हाँ सर एक -4 आएगी पर वो डिफाइन नहीं होगा। हाँ डिफाइन नहीं होगा, Yes, इसकी sir. वजह से उसको नहीं लेंगे। तो ये देखो पहले वाले में दोनों लॉग को ऑब्जर्व करो, दोनों का बेस सेम है तो वहां से एक सिंगल लॉग बन जाएगा, है ना? इस सेकेंड वैसे तो सिंगल लॉग बन सर जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सेम, हाँ फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड सेकंड सेम सेम है। है। नहीं रे बेटा, अलग अलग दिख रहा है ना, यहाँ पे दो लॉग का सम है, उसके इसके 2 अंदर and का 0. प्रोडक्ट है। तुम सॉल्व तो करो, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा, करो सॉल्व। यहाँ पे ये आ जाएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक सिंगल लॉग बन गया। अब यहाँ पे ये x+1 लॉग हट जाएगा, तो x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x² + 4x+3 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 कैंसल आउट, तो x² + 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू 0 एंड x इज इक्वल टू -4। लेकिन -4 के लिए देख लेना, इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव आ रही है,
एंड इसके अंदर की क्वांटिटी भी निगेटिव आ रही है, तो इसकी वजह से -4 को हम नहीं रख सकते हैं। एंड 0 पुट करेंगे तो दोनों के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, और बेस के बारे में यहाँ पे सोचना ही नहीं है, बेस तो डिफाइन करके ही गिवन है, तो बस हमें अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है नहीं वो देखना था। तो 0 के लिए आ रही है, -4 के लिए नहीं, तो इसकी वजह से सिर्फ एक ही आंसर होगा, x इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये दूसरा? बताओ यस सर। डाउट किसी को इसमें? और अगले वाले में बताओ अब क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? सर दोनों आ जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में लॉग के अंदर की क्वांटिटी अब ये पूरी है, मैंने क्या बोला था, ओरिजिनल इसमें पुट करना है x को, ठीक है? तो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ये सेकेंड वाले के लिए ये है, तो इसमें पुट करके देखना है कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। लेकिन जब हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं, ये log बेस 3 x+1 इंटू x+4 इज इक्वल टू 1, x+3 है, तो x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3, ठीक है? तो यहाँ से x² + 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4। तो देख लो, जब 0 पुट करेंगे तो लॉग के अंदर में इन दोनों का प्रोडक्ट ये 1 इंटू 3 मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको हम रख सकते हैं, रख लेंगे, ठीक है? -4 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3 यानी ये -1, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब -4 को भी हम रख सकते हैं, ठीक है? दोनों क्वांटिटीज पुट करने पे लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो इसकी वजह से इसमें दो आंसर से x इज इक्वल टू 0 एंड -4। क्लियर है? तो सेकेंड एंड थर्ड अब सेम है क्या? नो सर। अलग अलग है, ध्यान रखना। नो सर। भले प्रॉपर्टी सर लगाने फोर्थ के बाद क्वेश्चन दिखाओ सेम ना। दिख रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में अलग अलग है, उनको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज अलग अलग होगी, ठीक है? किसी सर की लास्ट कम लास्ट होगी तो क्वेश्चन किसी की दिखाओ ना। ज्यादा होगी, ऐसा होगा, ध्यान रखना। सर वो लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना। हाँ हाँ सही है आर्यन, लास्ट का ये किसका बता रहे हो पवन? फोर्थ का? नहीं, देख लो अच्छे से। हाँ सही है योगिनी। पहला ही आंसर आया है आज तुम्हारा ये, अभी तक जितना भी हुआ वो लेकिन क्लियर है ना? यस सर। हाँ नहीं आदित्य, नहीं नितिन, ओम एक बार देख लो, तुमने ज्यादा निकाल दिए हैं। ज्यादा सॉल्यूशन निकाल लिए तुमने। नहीं नितिन गलत है, फोर्थ का 3 गलत है। क्यूबिक इक्वेशन बनता ये तो दिख रहा है क्या? यस सर। उस Yes, क्यूबिक sir. इक्वेशन को, अब क्यूबिक को फैक्टराइज करना हम देख चुके हैं। कोएफिशिएंट का सम कितना आता है? कोएफिशिएंट का सम कितना आता है वहां पे? 0। तो इसका मतलब उसका एक फैक्टर क्या होगा? x+1। 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 तो देख लो यहाँ पे इस फिफ्थ को log 4x - 3 बेस x इज इक्वल टू 3, तो 4x - 3 इज इक्वल टू x³, तो x³ - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम आ रहा है 0, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर होगा x - 1। अब दूसरा फैक्टर निकालते हैं सिंथेटिक डिवीजन से 1,
अब यहाँ पे पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, देन एक्स स्क्वायर का नहीं है तो 0, एंड एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, तो 1 एज इट इज नीचे, 1 into 1 1, 0 + 1 1, 1 into 1 1, इसके नीचे ये -3, तो यहाँ पे देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये देख लो x² + x - 3 = 0, तो यहाँ से एक तो x = 1 आ जाएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x² + x - 3 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब रूट्स निकालना तो सभी को आता ही होगा। डायरेक्टली सपोज मान लो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उस केस में x = -1 ± √d है कि नहीं, तो b² - 4ac मीन्स 1 + 12 दैट इज 13.2। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, -1 + √3/2 एंड -1 - √13/2। लेकिन अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम बताओ x की जगह पे हम 1 ले सकते हैं क्या? जो मैंने सभी को सही बोल दिया गलती से, x की जगह पे 1 ले सकते हैं क्या, बताओ? नो सर। नो सर, क्या हो जाएगा Base- उसके लिए? सर बेस शुड बी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 1। 1 बेस शुड बी Not पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। तो देख लो, लेकिन x की जगह पे 1 पुट करने के बाद बेस कितना आ रहा है? 1, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। ये बताओ, ये -1 - √13/2 को ले सकते हैं क्या? नो सर। क्योंकि sir, क्या हो negative. जाएगा, बेस कैसा आएगा? नेगेटिव। निगेटिव। Negative. इसको भी नहीं ले सकते, तो लेंगे किसको बस? सर वो प्लस वाले को। -1 + -1 + √13/2 को। तो देख लो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं आती है, मतलब बेस डिफाइन होगा। ठीक है, और इसको जब हम अंदर पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही आने वाला है। तो x की एक ही वैल्यू आएगी, और वो रहेगी कौन सी? √13 - 1/2। क्लियर है? बताओ। यस सर। 1 वालों का क्यों गलत है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर देखना है कि उसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आ गई, लेकिन 2 वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइन ही नहीं होता है। बेस या तो 1 आ जा रहा है या निगेटिव आ जा रहा है, लेकिन एक वैल्यू के लिए बेस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 आता है, अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव आती है, तो उसको रख लेंगे। तो वो क्वांटिटी है ये वाली। ठीक है, यस सर। यस चलो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और तुम्हारा डाउट मानस में तुम्हें भेज दूंगा लिख के। ठीक है सर कल हमारी क्लास होगी क्या? हाँ, कल नहीं होगी। चलो आराम कर लो, तुम भी सॉल्व कर लो, होमवर्क में डाल दूंगा अभी ग्रुप पे। ठीक है, वो सॉल्व करना। यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है, आराम Thank करना you, मतलब sir. ये नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना है हमें। ठीक है, पढ़ाई के ऊपर टाइम देना है। जो भी कंसेप्ट नहीं आए Yes, होंगे sir. समझ में, तो उसको टाइम दो, टाइम मिल रहा है तो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू सर। बाय बाय, चलो ठीक है, सर होमवर्क क्या है? भेज दूँ।